नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, कृषि पर्यवेक्षक, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इन सभी भर्तियों के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं 2020 टेस्ट सीरीज। आज हमारा टॉपिक है समास। दोस्तों, इसमें हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रश्न है, इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा प्रश्न को शामिल किया गया है और इनके साथ में कुछ नए प्रश्न भी डाले गए हैं ताकि आप अपना टेस्ट दे करके अपनी कमियों को दूर कर सके और अपनी जो सफलता, आप जिस लक्ष्य को लेकर के आप बढ़ रहे हो आगे, उस लक्ष्य को आप तुरंत प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी 2020 टेस्ट सीरीज। पेन कापी लेके बैठिए। आज मैं प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड या 6 सेकंड का समय मिलेगा। आप ये देखना कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और कितने प्रश्न जल्दी कर सकते हैं और कितने प्रश्न गलत करते हैं। दोस्तों, 21 प्रश्न है और 21 प्रश्नों में आप कितने नंबर लाते हो, मुझे लास्ट में कमेंट जरूर करके जरूर बताना, सर जी हमारे इतने नंबर आए हैं। दोस्तों, गलतियां आदमी से होती है, गलतियां करो हजार, आगे से गलतियां मत करो, यही है सुधार। तो चलो शुरू करते हैं आपकी 2020 टेस्ट सीरीज। समास। समास का क्या अर्थ है? समास का क्या अर्थ है? हाँ जी, प्रश्न हमारे पास है। समस्त पद, समास का अर्थ बताइए आप लोग। एक मिनट देखिए। हाँ जी, समास का क्या अर्थ है? समस्त पद, उत्तर पद, संक्षेपीकरण, पूर्व पद। अगला प्रश्न। समास शब्द का अर्थ नहीं है, ये सामान्य प्रश्न है। संक्षिप्त, संक्षेपीकरण, संक्षेपण, छोटा करना, विग्रह। ठीक करते रहिए बेटा, नंबर लगाते रहिए, क्या उत्तर होगा। अगला प्रश्न। दो या दो से अधिक शब्दों, पदों के मेल या संयोग को कहते हैं संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा। अगला प्रश्न। समास के कितने भेद होते हैं? 5, 2, 4, 6। प्रश्न बेटा सामान्य है, लेकिन गलत कराने की संभावना बढ़ती है इस प्रश्न में। और मैं आपको आज समाज के ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। अगला प्रश्न। अर्थ के आधार पर सामान्य समास के कितने भेद होते हैं? यह है आपका निर्णय प्रश्न। अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? समय मिलेगा आपको, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है इसलिए। हाँ, अगला प्रश्न। मुख्यतः समास के भेद होते हैं 3, 2, 4, 6। मुख्यतः। अगला प्रश्न। पदों की प्रधानता, अप्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 3, 2, 4, 6। देखो कौन निकालता है इसका सही जवाब। प्रधानता, अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? अगला प्रश्न। तत्पुरुष समास के उपभेद है 3, 2, 4, 6। बिल्कुल अंदर से बारीक प्रश्न, बिल्कुल बहुत जैसे परीक्षा में पेपर बढ़ते हैं उसी तरह से हमने बारीक क्वेश्चन निकाले। चलो अगला प्रश्न। तत्पुरुष समास के उपभेद है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय है, 1 व 3 दोनों। तत्पुरुष समास के उपभेद है
आगे प्रश्न देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अविभाव समास। अगला प्रश्न, किस समास को समासों का राजा कहते हैं? बहुव्रीहि, द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष। समासों का राजा किस समास को कहते हैं? पेन कॉपी लेके बैठिए, चेक कीजिए बेटा, सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी, अपनी गलतियों को दूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, जिस समास में पहला पूर्व पद प्राय प्रधान होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व समास। हाँ जी, इसका चलो अगला प्रश्न देखिए, जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को कहते हैं द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास। इस बार बेटा ऐसे की सीट निकालनी है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे प्रश्न देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को कहते हैं द्विगु समास, तत्पुरुष, अविभाव समास, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उस समास को कहते हैं द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, निम्न में से समास का भेद नहीं है? बहुव्रीहि, कृदंत, तत्पुरुष, द्विगु। समास का भेद नहीं है। आगे प्रश्न, वह समास जिसमें पूर्व पद प्रथम पद प्रधान हो उसे कहते हैं, ये कनिष्ठ लेखाकार भर्ती और महिला प्रवेशक यानी कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछने का तरीका किस प्रकार से है, अगर कोई भाई कृषि प्रवेशक का पेपर दे रहा है या तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर दे रहा है यानी कर्मचारी बोर्ड के अगर कोई पेपर दे रहा है तो प्रश्न का तरीका इस प्रकार से रहेगा आपका। और तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अविभाव समास, कर्मधारय समास, सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 बार पूछा था यानी पेपर सेटर का बहुत प्रिय क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत कथन है? सेकंड ग्रेड 2023, अगर कोई भाई आरपीसी एसआई की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि प्रश्न पत्र जो बनते समय इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तो वापस इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होने के चांस बनते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है अविभाव समास में, तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो गलत कथन बताना है। यहाँ बेटा कंफ्यूज डालते हैं, ऐसे प्रश्नों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज डालते हैं, तो आपको समझ लो कि प्रधान और कौन सा प्रधान होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को याद रखना, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सामासिक पद अविभाव समास का उदाहरण है? यावजीवन, कामचोर, आप बीती, शक्तिहीन। अविभाव समास का उदाहरण बताना है हमारे को आपको। अगला प्रश्न, किस शब्द में अविभाव समास है? यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल, वनवास। अविभाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, अविभाव समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, परोक्ष में निहित समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव समास। तो दोस्तों ये थे आपके 21 प्रश्न। और दोस्तों मुझे बताना, अगर कोई बताएगा मेरे 21 में 21 सही है तो मैं बहुत खुश होऊंगा बेटा, जरूर आप कमेंट लिखना है। तो ये हमारे 21 प्रश्न हो गए दोस्तों। अब हम इनके आपको उत्तर बताते हैं, शुरू करते हैं।
तो आपका पहला प्रश्न है, हाँ जी, ये पहला प्रश्न आपके पास में है। देखो बेटा, पहला प्रश्न है समास का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेपीकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। समास का अर्थ है संक्षेप। किसी भी पद को समास में संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त करना, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जबकि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, दो वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। अगला प्रश्न देखिए, समास शब्द का अर्थ नहीं है संक्षिप्त, संक्षेपीकरण, संक्षेपण, छोटा करना, विग्रह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5, विग्रह जो है समास का विग्रह होता है, जबकि समास का अर्थ जो है वो विग्रह करना नहीं होता है। आगे प्रश्न देखिए भाई, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल या संजोग को कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे हमने लिखा विद्या, हमने लिखा विद्या प्लस आले लिखा। क्या लिखा हमने? विद्या प्लस आले। तो बेटा ध्यान रखना, ये दो क्या है? पद है। विद्या भी पद है, आलय भी पद है। इसको शब्द भी कह सकते हैं, इसको पद भी कह सकते हैं। अब इनका दोनों का मिलन होता है, तो मिलान करेंगे दोनों का, तो क्या बनेगा? ये विद्यालय शब्द बन जाएगा। ये बन गए विद्यालय शब्द। विद्यालय में क्या हो गया? समास हो गया। विद्या का घर। इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल जो होता है, इनको क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समास। अब देखो समास किसे कहते हैं, प्रश्न आपके पास आ गया समास किसे कहते हैं, तो आपका उल्टा भी आ सकता है कि समास किसे कहते हैं, तो आएगा दो या दो से अधिक पदों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। गलती नहीं करना है। पेपर सेटर इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को। तो ये प्रश्न आपके इस प्रकार से हो गया। और अभी पूछ लिया दो या दो से अधिक पदों के पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को पूछ ले वे, तो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं भाई? संधि बोलते हैं। वर्णों का अगर मेल आ जाए तो वो क्या होता है? संधि होती है। तो देखो समझ लो आप लोग, यहां पर ये वर्ण है आ, और ये वर्ण क्या बेटा? आ। दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? आ हो गया। तो ये जो आ हुआ था, ये क्या है? संधि है। तो इस प्रकार से अब आपके पास एक प्रश्न और बढ़ गया। हमेशा पेपर सेटर पूछ लेते हैं ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि व समास दोनों है, तो विद्यालय शब्द हो गया। विद्यालय शब्द में दीर्घ संधि हो गई। विद्यालय शब्द में कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए भाई, समास के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 4, समास के 4 भेद होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, समास के प्रश्न आते हैं, हम याद करते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को याद रखना, दोबारा कभी भी नहीं भूलोगे। देखो ट्रिक क्या है, देखो क्या ट्रिक है इसकी। अंत में क्या लिखा मैंने? अंत में दुबई, दुबई शहर जानते हो ना आप लोग? अंत में दुबई तकदीर खुली। अंत में दुबई तकदीर खुली, ये लो साहब आपको लिख दिया। अंत में दुबई तकदीर खुली। देखो दोस्तों क्या होता है, एक आदमी हमारे अजमेर जिले में एक था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन यहाँ पर उसको कोई रोजगार नहीं मिला था। तो अंत में उसने क्या सोचा, यार चलो अपन यहाँ नहीं रहते हैं, और अंत में वो कहाँ चला गया? दुबई चला गया। और दुबई जाने के बाद उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। इसलिए कहावत हो गई, अंत में दुबई क्या खुल गई? तकदीर खुल गई। अब बेटा देखो क्या होता है, ए ते दे बे। तो देखो सबसे पहले समास हो गया ऐसे, कौन सा समास शुरू हो गया भाई? ऐसे हो गया। देखो अव्ययभाव समास, गलती नहीं करनी है आज के बाद आपको कई गलती नहीं करनी है। अव्ययभाव समास हो गया। और इसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो पहला है, नहीं है तो पहला पद इसका प्रधान हो गया। बस ये लो, पहला पद इसका हो गया प्रधान, खत्म कहानी। अव्ययभाव समास ऐसे, और पहला पद प्रधान हो गया। फिर तैसे बताओ कौन सा समास हो गया भाई? तैसे हो गया तत्पुरुष समास। ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा पद प्रधान हो गया भाई इसका? इसका पद कौन सा प्रधान हो गया? दूसरा पद प्रधान हो गया। ये लो आपका दूसरा पद प्रधान हो गया। अरे कहीं भूलोगे क्या? नहीं भूलना है। अव्ययभाव समास पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान। फिर देखो दय,
द से मैं ऊपर लिख देता हूँ, द्वंद्व समास हो गया भाई। कौन सा समास हो गया देखो, द्वंद्व समास। और द्वंद्व का मतलब हो गया द से दोनों पद प्रधान, जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। फिर वैसे कौन सा समास हो गया भाई, वैसे देखो बहुवीर्य समास हो गया। कौन सा समास हो गया, बहुवीर्य समास। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा अर्थ ही निकलता है। तो इस प्रकार से समास के मुख्य रूप से कितने भेद हो गए, 4। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा द्वंद्व समास हो गया, और चौथा बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आपको प्रश्न पूछ ले में कि समास के मुख्य भेद कितने होते हैं तो 4 होते हैं, अंत में दुबई, अंत में दुबई। ऐसे अव्ययभाव समास, तैसे तत्पुरुष समास, दुबई का दय ले लिया तो द्वंद्व समास, और वैसे बहुव्रीहि समास। तो ये समास के 4 भेद हो गए। लेकिन पूछ ले समास के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो फिर देखो आप लोग, फिर हमने क्या लिखा, तकदीर। देखो तय से हो गया तत्पुरुष समास हो गया, तय से कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। अब बेटा देखो तत्पुरुष समास के 2 भेद हो गए, कौन कौन से हो गए, कै और दे। तो कै से कौन सा समास हो गया भाई, कर्मधारी समास। कौन सा हो गया, कर्मधारी। चलो सब सही समझ आ गई। और दी, आगे क्या लिखा हमने, दी लिखा। तो दी से कौन सा समास शुरू होता है, द्विगु समास। ये तकदीर खुल गई, अरे आपकी भी तकदीर खुलनी है भाई, जैसे तकदीर। तैसे तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। पहला कौन सा हो गया, कर्मधारय, और दूसरा कौन सा हो गया, द्विगु समास। क्योंकि देखो अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो आपका 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, और फिर वहां जाकर के आप दिमाग लगाओगे, इतना टाइम पर फिर एग्जाम में मिलता नहीं है, और कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो छोटी लाइन है, पूरा जो समास के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आज कंप्लीट हो गए। तो अंत में दुबई तकदीर खुली। चले आगे। ऐसे अव्ययभाव समास, तैसे तत्पुरुष समास, तैसे द्वंद्व समास, वैसे बहुव्रीहि समास। 4 प्रकार के समास हो गए। अव्ययभाव समास पहला पद प्रधान, तत्पुरुष दूसरा समास दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। फिर देखो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हो गए, कर्मधारय, कौन सा हो गया, द्विगु समास। तकदीर, तैसे तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय, और दी से द्विगु। इस प्रकार से ये भेद होते हैं। आपको पूछ लेंगे कर्मधारय और द्विगु किसके भेद है, तो प्रश्न घूम गया, तत्पुरुष के हैं या द्विगु के या द्वंद्व के हैं, तो क्या ध्यान रखना है, तत्पुरुष के याद रखना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलो दोस्तों आगे करते हैं शुरू। देखो अर्थ के आधार पर सामान्य समास के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर। तो देखो अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, इसका सही जवाब आ गया ऑप्शन नंबर 4। अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखो कैसे होते हैं, ये रहा। देखो अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, फिर बाद में देखो तीसरा द्वंद्व समास हो गया, फिर बहुव्रीहि समास हो गया, फिर कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया, और फिर द्विगु समास हो गया। ये सब क्या अर्थ दे रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर अगर पूछ ले तो समास के क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जो मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न देखिए। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो इसके कितने भेद होते हैं, मैं देखो आपको मैंने बता दूं, तकदीर, तकदीर याद रखना है। तैसे हो गया तत्पुरुष समास, तैसे क्या हो गया भाई, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की जो भेद बताने हैं, तो कैसे कौन सा भेद हो गया, अरे कैसे कौन सा हो गया, कर्मधारय, और दी से कौन सा हो गया, द्विगु समास, दै से कौन सा हो गया, द्विगु समास। अब आपको पूछा कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद है, तो कितने उपभेद हो गए, 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तत्पुरुष समास के उपभेद है, तो तकदीर बताइए, मैंने आपको क्या बताया, तकदीर। तो तय से तत्पुरुष हो गया, और कैसे क्या हो गया, कर्मधारय हो गया, द्वि से द्विगु, दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1 व 3 दोनों। अगला प्रश्न देखिए। समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2, कर्मधारय को, क्योंकि इसमें
जो संस्कृत के आधार पर इसमें इसका जवाब दिया गया है कि इसी दोनों पदों की विभक्ति समान होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस समास को समासों का राजा बोलते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बहुवीर्य समास की बहुत ज्यादा संख्या होती है, इसलिए इसको समासों का क्या बोलते हैं, मुख्य बोलते हैं। समासों का क्या बोलते हैं, इसको राजा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिस समास में पहला पद या पूरा पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब हो गया अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रिक याद है तो आपका 2 सेकंड में आंसर आना है। आगे देखो, निम्न से समास का भेद नहीं है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 कृदंत। कृदंत जो है वो प्रत्यय का भेद है। किसका भेद है, कृदंत प्रत्यय का भेद है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदित। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें पूर्व पद प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, पता है आपको, अव्ययभाव समास बोलते हैं। अव्ययभाव समास में 3 नंबर आ गया और कोई आते ही नहीं प्रथम प्रधान में, प्रथम पद किसी में प्रधान नहीं होता, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ये देख लो दोस्तों, प्रश्न बनाने का तरीका कैसे होता है, इसलिए पुराने प्रश्न देखना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है, 2023 सेकंड गण में पूछा गया। अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न आपके वापस रिपीट हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है बेटा, प्रधान होता है। तो ये उसका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अव्यय में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कौन सा समासी पद अव्ययभाव समास का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 यावत जीवित। अब इसको अलग करेंगे तो इसका क्या बनेगा, जब तक जीवन है। यावत जीवित का क्या हो जाएगा, यावत प्लस जीवन, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। आजीवन को दो, यावत जीवन, जब तक जीवन है। ये हो गया तय, और जय को मिलाएंगे तो तय की जगह क्या हो जाएगा भाई, जय बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जय बन जाएगा। यह संधि का बहुत बड़ा काम पड़ता है बेटा। और इसमें अव्ययभाव समास भी हो गया, इसमें क्या हो गया, समास हो गया। और समास के अलावा इस शब्द में क्या हो गई, संधि हो गई। संधि कौन सी, इसमें व्यंजक संधि है। अब आपके पास एग्जाम प्रश्न आ जाता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि व समास दोनों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यावत जीवित जो शब्द है इसमें संधि व समास का प्रयोग किया गया है। पेपर सेटर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अव्ययभाव समास है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 यथाविधि, यानी कि विधि के अनुसार। क्या हो जाएगा सही जवाब, विधि के अनुसार। प्रजापति, प्रजा का पति। जल की विशेषता कि वो जल कैसा है, शुद्ध जल है। वनवास, वन में वास करने वाला। अगला प्रश्न, परोक्ष में निहित समास है, क्रमधारी, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। परोक्ष, देखो परोक्ष है और इसको अपन अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, परह अक्षी। जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 21 प्रश्न हल किए हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार की आपकी सीरीज आती रहेंगी और आप अपनी सीरीजों को दीजिए, गलतियों को सुधार कीजिए। गलतियां जितनी सुधर जाएगी आपका उतना ही जो दरवाजा जिंदगी का वो जल्दी खुल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपको ट्रिकें मिलती रहेंगी, नई नई ट्रिकें आती रहेंगी। और भी मैं आपको बताऊँ बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। हमारे तरफ से अभ्यास में कोई कमी रखी नहीं जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।